हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो वर्ब के डिफरेंट टाइप्स देख रहे थे ना, तो उनमें जो लास्ट टाइप है ना पार्टिसिपल वर्ब, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो वर्ब के मेनली दो टाइप है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब में दो टाइप थे, एक्सिलरी वर्ब और मॉडल, इसके लिए भी अलग वीडियो बनाया है। इसी के साथ में जो मेन वर्ब है, इसके दो टाइप है बेटा, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब में मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए एक वीडियो बनाया था। इसी के साथ में रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या होती है, इसको समझाने के लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। इसी के साथ में यदि हम नॉन फिनिट की बात करें तो बेटा इसमें जिरंड और इन्फिनेटिव, इन दोनों के लिए भी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। आज के इस वीडियो में बेटा हम जो वर्ब का लास्ट टाइप है पार्टिसिपल, उसके बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें पार्टिसिपल क्या होता है, तो बेटा पार्टिसिपल भी एक ऐसी नॉन फिनिट वर्ब होती है जो कि सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है। मतलब एक्चुअल में ये वर्ब तो है, लेकिन वर्ब के रूप में किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। यदि हम बात करें पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा ये 3 टाइप्स के हुआ करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में सेकंड टाइप है बेटा पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आपको हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो बेटा यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में आप परफेक्ट पार्टिसिपल को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जितने भी टाइप्स मैंने आपको पार्टिसिपल्स के बताए हैं, ये हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और वहां पर ये नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो चलिए बेटा इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो इसमें लिखा हुआ है ही सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, उसने एक उड़ता हुआ पक्षी देखा। तो बेटा इस सेंटेंस में आपको बर्ड से पहले फ्लाइंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा फ्लाइंग जो है ना, वो बर्ड की विशेषता बता रहा है कि भाई उसने देखा एक पक्षी, लेकिन वो पक्षी कैसा था, उड़ने वाला, मतलब उसने उड़ता हुआ एक पक्षी देखा। तो ये जो फ्लाइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि बर्ड की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है दे रिपेयर्ड ए ब्रोकन चेयर। तो बेटा उन्होंने एक टूटी हुई कुर्सी को रिपेयर किया या उसकी मरम्मत की। यहाँ पर भी देखिए बेटा, ये जो चेयर है ना, ये नाउन है। इससे पहले मैंने ब्रोकन, जो कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन जो ब्रोकन है इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव के रूप में, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है, जो कि बेटा चेयर की विशेषता बता रहा है। भाई यहाँ पर उसने रिपेयर तो किया कुर्सी को, लेकिन वो कुर्सी कैसी थी, टूटी हुई। तो ये जो ब्रोकन है ये एडजेक्टिव है और कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें थर्ड सेंटेंस की, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में फेल होने के बाद में ही डिड नॉट क्विट हिज एफर्ट्स, उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो बेटा देखिए यहाँ पर हैविंग और उसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ तक तो बेटा हमने ये जाना है कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और उन टाइप्स को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल भी दिए हैं। आगे वाली स्लाइड में हम ये देखेंगे बेटा कि हम पार्टिसिपल्स को करेक्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा मैंने 5 रूल्स बनाए हैं। आप उन 5 रूल्स को अच्छी तरह से याद करिएगा और साथ में समझिएगा भी। यदि हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें, तो रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है कि जेरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे कि जो जेरन होता है वो बेटा सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करता है, जबकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हर हॉबी इज स्विमिंग, मतलब जो उसकी हॉबी है वो तैरना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा स्विमिंग ये क्या है, एक जेरन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जब मैंने स्विमिंग को बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई वो तैर ही रहा था या तैर ही रहा है। बेटा मैंने केवल यहाँ पर स्विमिंग करने का नाम लिया है। तो जब भी हम किसी भी वर्ड का नाम लेते हैं तो वो नाउन कहलाता है। यदि हम सेकंड एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर है शी इज माई
स्विमिंग पार्टनर। तो बेटा देखिए यहाँ पर पार्टनर एक नाउन है और इस पार्टनर से पहले बेटा मैंने स्विमिंग का यूज किया है, तो ये स्विमिंग यहाँ पर पार्टनर की विशेषता बता रहा है कि वो जो लड़की है वो मेरी पार्टनर तो है, लेकिन कैसी पार्टनर? स्विमिंग वाली पार्टनर, मतलब हम दोनों साथ साथ में तैरा करते हैं। यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है कि पार्टिसिपल के लिए उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखना या बताना बहुत जरूरी होता है जिसके लिए कि वो पार्टिसिपल प्रयोग में लिया गया है। तो कहने की बात यह है कि जिस भी पार्टिसिपल का प्रयोग जिस भी नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस में लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट ये कहता है कि बीइंग ए रेनी सीजन आई एंजॉयड अ लॉट। तो बेटा यहाँ पर इसका हिंदी होगा कि एक रेनी यानी बरसात के मौसम की वजह से मैंने इस मौसम का बहुत एंजॉय किया। यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है ना वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक में है आई एंजॉयड अ लॉट, तो बेटा एंजॉय किसने किया? आई यानी मैंने, तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन रेनी सीजन क्या था? मतलब वो सीजन जो है वो एक दिन था या दिनों का एक समूह था, तो उसके लिए भी तो हमें सब्जेक्ट को लिखना जरूरी था। इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हुआ, तो मैंने रेनी सीजन के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया है। तो सेंटेंस अब सही होगा, इट बीइंग अ रेनी सीजन आई एंजॉयड अ लॉट। यदि हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बीइंग अ सनी डे शी डिड नॉट गो आउट, कि सनी डे होने की वजह से, ज्यादा धूप होने की वजह से वो बाहर नहीं गया। तो बेटा इस सेंटेंस में देखिए शी डिड नॉट गो आउट में गो मेन वर्ब है, काम हो रहा है जाने का, कौन नहीं गया? शी। तो यहाँ पर इसके लिए तो सब्जेक्ट आ गया, लेकिन बेटा यहाँ पे जो सनी डे है उसके लिए कोई सब्जेक्ट यूज में नहीं लिया हमने, इसीलिए बेटा ये जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। तो यहाँ पर होगा इट बीइंग अ सनी डे, एक सनी डे होने की वजह से शी डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं गई। यदि हम बात करें थर्ड सेंटेंस की तो यहाँ पे क्लाइंबिंग द हिल ही सा अ टेम्पल। तो देखो बेटा इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस सेंटेंस में ही सा अ टेम्पल, उसने एक टेम्पल देखा, और यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही, वही तो कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट इन दोनों पार्ट्स के लिए यूज लिया जा रहा है और इसलिए बेटा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड हमें ये कहता है बेटा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना उसका यूज तब करते हैं जब एक कार्य या एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद में शुरू हो रहा हो। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम फास्ट एक्शन के लिए क्या करते हैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम जब करते हैं जबकि एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद में शुरू न हो रहा हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्लो एक्शन के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सीइंग द टीचर द स्टूडेंट रैन अवे, मतलब टीचर को देखने के तुरंत बाद में वो स्टूडेंट भाग गया। तो यहाँ पर देखिए सीइंग क्या है बेटा? फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में जो भी दूसरा काम हो रहा है भागने का वो टीचर के देखने के तुरंत बाद हुआ है। मतलब उस स्टूडेंट ने ये वेट नहीं किया कि आइए गुरुजी आप मेरे नजदीक आओ और मेरे को मारो पीटो और फिर मैं भाग जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, हैविंग ईटन डिनर ही वेंट टू बेड, मतलब रात्रि का भोजन खाने के बाद में वो सोने चला गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि खाना खाने के तुरंत बाद में वो सोने चला गया होगा। खाना खाने के बाद में उसने थोड़ा बहुत टहला भी होगा, मतलब इधर उधर घूमा भी होगा, थोड़े बहुत काम भी किए होंगे, उसके बाद में वो सोने चला गया था। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम फास्ट एक्शन के लिए करते हैं जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम स्लो एक्शन को शो करने के लिए किया करते हैं। यदि हम बात करें रूल नंबर 4 की तो बेटा रूल नंबर 4 में हमको ये देखने को मिलता है कि ये जितने भी वर्ब्स लिखी है ना, नोटिस, फील, लिसन, स्मेल, वॉच, लीव, कैच, फाइंड, तो इनके बाद में आप हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है आई लेफ्ट हर लाइंग ऑन द रूफ, मैंने उसे छत पर लेटा हुआ ही छोड़ दिया। तो बेटा देखो लेफ्ट क्या है? लीव की सेकंड फॉर्म है, और इसके बाद में बेटा जो लाइंग है
वो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज की है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड एग्जांपल को देखने पर पता चलता है कि दे वॉच्ड मी संग ए सॉन्ग, उन्होंने मुझे एक गाना गाते हुए देखा। तो बेटा देखो यहाँ पर वॉच वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद में मैंने क्या किया बेटा, थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होना चाहिए था, और ये जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होगा, दे वॉच्ड मी सिंगिंग अ सॉन्ग। यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 हमें यह कहता है कि चाहे कोई सा भी पार्टिसिपल्स क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इनका जो यूज होता है वो हम किसी भी सेंटेंस में दो तरह से किया करते हैं। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज, जिसमें कि हम पार्टिसिपल को नाउन से पहले रखा करते हैं, और दूसरा होता है बेटा प्रेडिकेटिव यूज, जिसमें कि हम पार्टिसिपल को वर्ब के बाद में लिखा करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, आई डोंट वियर अ टैटर्ड कोट, कि मैं एक कटा फटा कोट नहीं पहना करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर टैटर्ड जो है वो बेटा थर्ड फॉर्म है, और जो थर्ड फॉर्म है वो एक नाउन से पहले यूज हो रही है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ऐसे यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहा करते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा है रमेश सॉ अ बर्निंग कार, रमेश ने एक जलती हुई कार देखी। तो बेटा देखो कार से पहले मैंने बर्निंग का इस्तेमाल किया, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बेटा यहाँ पर भी बर्निंग का यूज कार से पहले हो रहा है, नाउन से पहले हो रहा है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। लेकिन यदि हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है बेटा दे सीम एग्जॉस्टेड, मतलब वो थके हुए से लग रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो सीम है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में यदि हम किसी भी पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो उस यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, और प्रेडिकेटिव यूज केवल संभावना जताने के लिए या प्रेडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है माय ब्रदर कीप्स मी वेटिंग। तो बेटा देखो मेरा जो भाई है ना वो मुझे हमेशा प्रतीक्षा करवाता रहता है। तो जो कीप है ये वर्ब है, इसके बाद में वेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, और इस तरह से किए गए यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको पार्टिसिपल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, पार्टिसिपल के कितने रूल्स हैं, जो कि मैंने आपको 5 रूल्स समझाए हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।